नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम इंडियन रुपी की बात करेंगे। देखिए रुपए की अगर बात करें तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि रुपया ऑल टाइम लो दिखा चुका है। बिल्कुल अगर यूएसडीआई की बात करें तो आज ऑल टाइम लो हमने लगभग अभी मॉर्निंग में तो हमने 83.78 का भाव देखा था, बट अब तक 83.90 का लेवल दिखा चुका है। जिस ढंग से हमने देखा प्रीवियसली मार्केट जब क्लोज हुआ था और आज जो ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ बना हुआ है, उसके कारणवश आज हम रुपए को काफी लोवेस्ट लेवल पे देख पा रहे हैं। लाइफ टाइम लो बन चुका है नया, जो 83.90 का है। डिस्पाइट के डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, बट जिस ढंग से हमने शुक्रवार के सेशन में देखा था कि फॉरेन के आउटफ्लोज बढ़ना चालू है, जिस ढंग से यूएस में रिसेशन कंसर्न्स बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फॉरेन आउटफ्लो को रोक नहीं पा रहा है और प्राइजेस में हमने देखा रुपए में और गिरावट बढ़ती जा रही है। हाँ, टेक्निकली हम आगे देखेंगे कि इसका नेगेटिवनेस कितना बढ़ सकता है, लेकिन आज जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है, जिस ढंग से यूएस की जॉब रिपोर्ट ट्रिगर हुई थी, ये कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिगर है। नो डाउट आरबीआई ने अब तक काफी हद तक रुपए को संभालने की कोशिश की है। पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट की करेंसीज की बात करते हैं तो रुपया अपने आप को संभालने में काफी अच्छा रहा है, जबकि हमने पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, ये जितनी भी करेंसीज है सब में हमने भारी इरोशन देखा है एशियन में। लेकिन रुपया काफी स्टेबल है। नो डाउट डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी 20 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है, 103 का लेवल तोड़ चुका है। रिसेशन फियर बना हुआ है, जिसके चलते हमने ये रिजल्ट आते हुए देखा है। वहीं अगर इंडियन रुपी की बात करें, जहां पे हमने ऑल टाइम लो लगते हुए देखा है, इसके कारण भी हमने अभी डिस्कस किए कि रुपए में जो गिरावट बढ़ी है वो कंसर्न्स है, जिस ढंग से यूएस में पोटेंशियली रिसेशन अब रह सकता है, जिसके चलते फॉरेन आउटफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसी के रिजल्टेंट आज इंडियन मार्केट के अंदर हम इक्विटी एशियन इक्विटीज के अंदर एक बड़ा फॉलबैक आते हुए देख रहे हैं। आरबीआई ने हमने बीच बीच में देखा एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है, बट कुल मिला के आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है और रुपए में भी गिरावट है, जिसका रिजल्टेंट आज हम देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक कारण ये भी है कि डॉलर के अंदर कंटिन्यू वीकनेस बना है येन के मुकाबले, क्योंकि हॉकिस टर्न हमने देखा था बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे कई सालों के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया गया है, जबकि यूएस अभी इंटरेस्ट रेट कटौती पे लगा हुआ है, जहाँ पे 70% चांसेस बताया जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है सितंबर में, जिसके चलते डॉलर में हमने स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत देखी है, बट नंबर्स को देखते हुए गिरावट बढ़ रही है। बट येन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा उछाल दिखा है। हॉकी टर्न जो हुआ है बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके चलते ये रिजल्ट आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्टिकली कैसा सिनेरियो है। तो चार्टिकली अगर हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स से, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन हुआ था और बार बार हम देख रहे थे कि लोअर लेवल पे प्राइजेस छूता था और रिकवर कर जाता था। बट इस बार हमने देखा प्राइजेस ने रिकवरी जरूर दिखाई, बट इचिमिको क्लाउड के नीचे नीचे प्राइजेस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और साथ में जैसे ही 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रिज डाउन किया, तो हमने देखा पिछले 2 सेशन में ही मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई और अब प्राइजेस कहीं ना कहीं 102.35 से 102 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने 2024 जनवरी में देखा था ये लेवल। तो कुल मिला के डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी देखें तो आरएसआई अब 30 के करीब पहुंच चुकी है। 48 के नीचे कहा जाता है कि आरएसआई में वीकनेस है, तो ये वीकनेस का दौर स्टार्ट हुआ है। नो डाउट इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, बट इस बार मैकडी जीरो लाइन के नीचे बैरिश क्रॉसओवर दे रहा है, जो एक हाईली बैरिश सिग्नल है डॉलर के लिए। तो डॉलर में गिरावट बढ़ने वाली है। जबकि हम चॉपीनेस इंडेक्स की बात करें तो चॉपीनेस इंडेक्स हमें यहाँ पे बता रहा है कि वॉलिटिलिटी मार्केट में और बढ़ते हुए जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब भी ये इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हम वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने 106 से मार्केट में 103.40 तक का लो लगते हुए देखा। तो जब भी वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो वो इम्पैक्ट देता ही देता है। वहीं अगर रुपए की अगर बात करें तो रुपए के अंदर भी हमने देखा था कि पिछले साल अगस्त से ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी कंटिन्यू मेंटेन
मेंटेन कर रखा है। आरबीआई के इंटरवेंशन है जिसकी वजह से, और साथ में इचिमिको क्लाउड ग्रीन में है और एक्सपांशन फॉर्म में है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में रुपए में और गिरावट बढ़ सकती है। यूएसडीआईएनआर अगर 8394 के ऊपर टेक्निकल लेवल अगर क्रॉस कर जाता तो डेफिनेटली हम 84 20-25 के करीब भी जाते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिला के रुपए के अंदर एक ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं चार्ट पे आया है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट जोन बना हुआ था पिछले 1-1.5 सालों से, कि प्राइजेस बार बार में 83 50 60 70 के आसपास से हमेशा घूमता हुआ दिखा है। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जुलाई मंथ में देखा था कि प्राइजेस ने 83 70 का लेवल तोड़कर अब 83 90 के करीब पहुंच चुका है। बट कुल मिला के लग रहा ऐसा है कि प्राइजेस सुन 84 20 25 के जोन में भी जाता हुआ दिखाएगा। अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई इस वक्त पॉजिटिव जोन दिखा रहा है, जिसका मतलब है तेजी बरकरार रहेगी। मैकडी भी पॉजिटिव है और वॉलेटिलिटी भी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो इन सबको सम अप करके अगर बात करें, यूएसडीआर करंटली हम देख रहे हैं कि बहुत ही रुपए में बहुत अच्छा प्रेशर बना हुआ है, जिसके चलते इकोनॉमी ग्लोबल फैक्टर को लेकर और डोमेस्टिक सेंटीमेंट्स को देखते हुए, जिसके चलते यूएसडीआर को 8345 का इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है। जब तक प्राइस 8340 45 का लेवल वापस रिगेन नहीं कर लेता, हायर साइड पे 8395 का इमीडिएट रेजिस्टेंट है। बट कुल मिलाकर रुपया आने वाले दिनों के अंदर और गिरता हुआ दिखाई देगा, जो 8410 से लेकर 8420 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो कुल मिला के हम अगर सम अप करते हैं तो डोमेस्टिक फैक्टर और इंटरनेशनल फैक्टर दोनों को देखते हुए ही रुपए में गिरावट बढ़ रही है। जब तक प्राइजेस 8343 8345 का लेवल वापस रिगेन नहीं कर लेता है, हायर साइड पे 8395 का लेवल तोड़ने पे 8420 से लेकर 8425 तक के भी लेवल हम यूएसडी में देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।